आना पड़ेगा और आपको एक ट्रेंड क्रिकेटर होना पड़ेगा, ट्रायल एंड हॉबी से ऊपर उठना पड़ेगा। इन द सेम फैशन आपको चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे डॉक्टर बनना है, आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। मनी लव्स प्रोफेशनलिज्म। नाउ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई अपवाद नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं होगा। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आना है और सक्सेसफुल होना है तो अगेन आप 3 तरह से कर सकते हैं। ज्यादातर लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आप 3 तरह से कर सकते हो। आप ट्राई के लिए कर सकते हो, आप हॉबी के लिए कर सकते हो, या आप प्रोफेशनली कर सकते हो। ज्यादातर वो लोग जो फेल हो जाते हैं वो या तो ट्राई के लिए करते हैं या हॉबी के लिए करते हैं, और वो लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो प्रोफेशनल हो जाते हैं, लर्न करते हैं, इस ट्रेड की सारी ट्रिक्स स्किल्स लर्न करते हैं। नेक्स्ट रीजन, एम्प्लॉय एटीट्यूड। एम्प्लॉय एटीट्यूड से बहुत सारे लोग बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और एम्प्लॉय एटीट्यूड से आप कभी भी बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। एम्प्लॉय एटीट्यूड से आप कभी भी मालिक नहीं बन सकते। 9 to 5 जॉब एटीट्यूड से आप कभी भी बहुत बड़ा धंधा क्रिएट नहीं कर सकते। एम्प्लॉय एटीट्यूड जहां पे 30 दिन काम करने के बाद 1 या 2 तारीख को तनख्वाह चाहिए, उस एटीट्यूड से कभी भी हम लोग कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस में एक बड़ी देसी और पुरानी कहावत है, खट्टी चट्टी बट्टी, यानी कि पहले साल आपको लॉस होने वाला है, नेक्स्ट ईयर लॉस और प्रॉफिट का मिक्सचर में भी 0/0 पे आप छूट जाए, थर्ड ईयर आप सोच सकते हो बट्टी आई मीन प्रॉफिट में आपका बिजनेस कुछ आ सकता है। यानी कि बिजनेसमैन का जो पेशेंस लेवल होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। अगर आपका पेशेंस लेवल सिर्फ 30 डेज का है तो आप डेफिनेटली बिजनेस नहीं कर सकते। और ज्यादातर लोग जो बिजनेस में फेल हो जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी उनके लिए कोई बात नहीं है, यहां भी लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड एम्प्लॉय एटीट्यूड हो जाता है। नेक्स्ट बिगेस्ट रीजन, मिडिल क्लास एटीट्यूड। मिडिल क्लास एटीट्यूड से रिच नहीं बन सकते। हमारा सोच रहे मिडिल क्लास, बन जाएं हम रिच। सोचे रेस्ट्रिक्शन के साथ, काम करें मिडिल क्लास के हिसाब से और बन जाए रिच, हो नहीं सकता। नेक्स्ट इज फेलियर टू टेक आउट ऑफ बॉक्स एक्शन। लिमिटेड दायरे में लिमिटेड काम करते रहेंगे, आउट ऑफ बॉक्स एक्शन लेने का हिम्मत नहीं रखेंगे तो कभी भी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मिडिल क्लास माइंडसेट लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज देता है जो कि नेगेटिव है, वो है फियर। हर स्टेप पे नेगेटिव फियर। ऐसा करूंगा तो वैसा ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, मैंने 4 लोगों से बात किया था उन्होंने तो ना बोल दिया। तरह तरह के फियर, प्रोडक्ट के बारे में बात करने में फियर, लोगों से बिजनेस के बारे में बात करने में फियर। सो ये जो फियर एटीट्यूड है, ये जो फियर है, ये बहुत लार्ज पॉपुलेशन है जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टोटली फेल कर देता है। नाउ 2 चीजें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खड़े होने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए बहुत जरूरी है, विलिंगनेस टू लर्न एंड विलिंगनेस टू चेंज। और ज्यादातर लोग, वो लोग जो बिजनेस में फेल होते हैं, ये दोनों ही चीजें उनमें नहीं पाई जाती हैं। विलिंगनेस टू लर्न, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप हैं और आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, अगर आप लर्न करने का एटीट्यूड नहीं है, आपने जो भी आपके मेंटर्स हैं अगर उनसे आप में सीखने का जज्बा नहीं है, तो दोस्तों आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। मैंने 22 साल में बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को फेल होते हुए देखा है इस बिजनेस में, जो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते थे, लेकिन उनकी सोच ने कि हम तो सब कुछ जानते हैं, इस सोच ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े सिंपल थे, जिनके बारे में मुझे लगता था कि शायद इनके थ्रू बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता, और मैंने देखा है उनको लाइफ में बड़े बड़े बिजनेस करता हुआ। यू नो व्हाई? बिकॉज उनके अंदर जो भूख थी सीखने की, जो पैशन था, जो आग था, उसका कोई जवाब नहीं था। नेक्स्ट इज विलिंग टू चेंज। बदलते समय के साथ, बदलते सिनेरियो के साथ अगर हम में चेंज होने की क्षमता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बदलती ऋतुओं में कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और बाय द वे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आजकल कोविड-19 का समय चल रहा है। कोविड-19 में तो लोगों के रहन सहन का हिसाब ही चेंज हो गया। तो अगर इस रहन सहन के हिसाब को कोविड-19 में आप नहीं चेंज करेंगे तो शायद लाइफ ही ना रहे। तो किसी भी एरिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आए हैं, अगर सपोज आपकी इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ है और आप चाहते हो ये 20 लाख रुपए पर मंथ हो जाए, 10 लाख रुपए पर मंथ हो जाए, इसका मतलब क्या है? उस 2 लाख रुपए पे 8 लाख रुपए और जोड़ना, या उस 2 लाख रुपए पे 18 लाख रुपए और जोड़ना आपको नहीं आता। पहली बात, आप इसको एक्सेप्ट करें, और दूसरी बात, अपने अंदर चेंज लाने के लिए, लर्न करने के एटीट्यूड को लाने के लिए तैयार हो कि यस, मुझको सीखने की जरूरत है, यस, मुझको अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है, तभी मैं 10 लाख या 20 लाख पे पहुंच पाऊंगा। माय नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। देखिए, 3 तरह का इन्वेस्टमेंट लाइफ में जरूरी है।
मनी, टाइम एंड एनर्जी। और ये तीनों ही चीजें गॉड ने हमको बहुत लिमिटेड दी हैं। नाउ अगर हम लोग किसी बिजनेस में आए हैं तो हम लोग एसेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग किसी बिजनेस में आए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली हमको अपना मनी, टाइम एंड एनर्जी तीनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि एक दिन ये तीनों ही भर भर के हमारे पास आए। बट अनफॉर्चुनेटली लोग ये तीनों ही चीजें इन्वेस्ट करने में फेल हो जाते हैं। ना तो वो मनी इन्वेस्ट कर पाते हैं सफिशिएंट, ना ही वो टाइम दे पाते हैं सफिशिएंट, ना ही वो अपना एनर्जी दे पाते हैं सफिशिएंट। तो ऐसे केस में कौन उनको बचा सकता है? और अगर आपको असली बात बताऊं दोस्तों, आलसी लोगों के लिए बिजनेस नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेलियर इन पुटिंग कंसिस्टेंट एफर्ट। इसका मतलब क्या है? लगातार काम करने में फेल हो जाते हैं। मंडे टू मंडे काम करेंगे, आज कर लिया, फिर एक हफ्ते बाद काम करेंगे, आज कर लिया, 10 दिन बाद काम करेंगे, संडे टू संडे काम करेंगे, मंथ टू मंथ काम करेंगे, 2 दिन काम कर लिया, 10 दिन गायब। अभी मैं ऑफिस में बिजी हूं, अभी मैं किसी और जगह बिजी हूं। सब चीजों के लिए प्रायोरिटी फिक्स है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस के लिए प्रायोरिटी फिक्स नहीं है। तो ऐसे केस में फेल होने से आपको कौन बचा सकता है? देखिए, संडे टू संडे तो अगर घर भी जाने लगे तो अपना बच्चा भी पापा की जगह अंकल बोलने लगेगा। बोलेगा हमारे घर में संडे टू संडे एक आदमी आता है, देखने में तो अंकल लगता है, मम्मा बोलती है पापा बोलो, इसलिए बोलते हैं पापा। अगर आप संडे टू संडे बिजनेस करोगे, अगर आप मंडे टू मंडे बिजनेस करोगे, तो बिजनेस आपके साथ कभी भी बच्चे की तरह बिहेव नहीं करेगा। आपके बच्चे की तरह बिहेव नहीं करेगा, आपको पापा नहीं बोलेगा, आपको अंकल बोलेगा। और हां, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग बिजनेस में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं जो एक्चुअल बिजनेस नहीं कर रही हैं, स्कीम और स्कैम्स चला रही हैं। यस, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुन भी लीजिए, समझ भी लीजिए। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अब भी हिंदुस्तान में बहुत ओल झोल है। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रूल्स निकाल दिए हैं, बहुत सारी कंपनीज इसको फॉलो कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज को 50% फॉलो कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज को 100% फॉलो कर रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ आपकी है। तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए, अगर आप अपना टाइम और सबसे बड़ा चीज आपका फेस वैल्यू, अगर आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आप चेक करिए ऑनलाइन जाके कौन सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसी लॉजिकल जेन्युइन कंपनी है जो आपको ये चीजें दे सकें। कौन सी चीजें मैं बता रहा हूं। नंबर 1, उनका ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए। नंबर 2, उनके पास प्रूवन सिस्टम होना चाहिए। नंबर 3, उनके पास मेंटरशिप प्रोग्राम होना चाहिए। नंबर 4, उनके पास प्रोडक्ट बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई कंपनी आप ग्लोबली देखें जिसकी इतनी हिस्ट्री है, जिसमें कुछ कंट्रीज में 2 जनरेशन 3 जनरेशन इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो आपका बिजनेस, आपका लाइफ, आपका फेस वैल्यू, आपका ब्रांड